नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के लिए बड़ा झटका है। दरअसल दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में सत्येंद्र जैन को भेज दिया गया है। तो लगातार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ रही हैं और इसी के साथ साथ केजरीवाल के लिए भी बड़ा झटका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद से तिलमिलाए हुए हैं और 30 मई को सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग, आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद से सत्येंद्र जैन ईडी की हिरासत में हैं और अब सत्येंद्र जैन 14 दिन और जेल में रहेंगे। जिस तरीके से दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, तो मुश्किलें कम नहीं हो रही है। कोई भी हथकंडा जो है दिल्ली सरकार का वो काम नहीं आ रहा है। हालांकि कोशिश तमाम की जा रही है कि किस तरीके से सत्येंद्र जैन को दरअसल बेल दिलवाई जाए, किस तरीके से उनकी जमानत इस पूरे मामले में हो, लेकिन फिलहाल यह मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा है और लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूरी दिल्ली सरकार की मुश्किलें इस पूरे मामले में बढ़ती दिखाई दे रही हैं। तो आपको बता दें, इस पूरे मामले में ईडी ने 30 मई को सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं और इस महीने अप्रैल में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत जैन के परिवार और कंपनियों की 4 करोड़ 81 लाख रुपए की अचल संपत्ति भी कुर्क की थी। इसमें अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कंपनियों की संपत्तियां भी शामिल थी। यानी कई कंपनियां थी जिन पर शिकंजा कसा गया था और इस तरीके से उनके परिवार और कंपनियों की ये 4 करोड़ 81 लाख रुपए की संपत्ति थी, जिसे ईडी ने इस पूरे मामले में कुर्क किया था। दरअसल सत्येंद्र जैन पर जो आरोप लगे हैं उसमें यह कहा गया है कि दिल्ली में कई शेल कंपनियों को लॉन्च किया और उन्होंने खरीदा था। साथ ही उन पर आरोप ये भी लगे हैं कि सत्येंद्र जैन ने कोलकाता की 3 हवाला ऑपरेटरों की 54 शेल कंपनियों के माध्यम से 16 करोड़ 49 लाख रुपए के काले धन को भी सफेद किया था और जैन के पास प्रयास, इंडो और अकिंचन नाम की कंपनियों में बड़ी संख्या में शेयर थे। यानी किस तरीके से जिसे कट्टर ईमानदार केजरीवाल बता रहे हैं, लेकिन अगर उनकी कंपनियों पर गौर किया जाए, अगर इस पूरे मामले पर गौर किया जाए तो ये पता चलता है कि किस तरीके से बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से किया गया है। लेकिन वहीं शुरू से ही जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, दरअसल वो इस पूरे मामले में अपने मंत्री को क्लीन चिट दे रहे हैं। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की ओर से ये कहा गया कि दरअसल इस पूरे मामले को उन्होंने देखा है, उन्होंने तमाम कागजात देखे हैं। सत्येंद्र जैन ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं। इस तरीके से उनके बचाव में पूरी आम आदमी पार्टी उतरी हुई है, जहां अपने मंत्री को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में ये समझा जा रहा है कि आखिर आम आदमी पार्टी जो ये कहती है कि दरअसल हम ईडी या सीबीआई की जांच से नहीं डरेंगे, हम डटकर उसका सामना करेंगे क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन अगर ईडी अब इस पूरे मामले में ये एक्शन ले रही है और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ईडी की हिरासत में हैं और अभी फिलहाल वो 14 दिन और न्यायिक हिरासत में रहेंगे और उसके बाद भी आगे का रास्ता दिल्ली में कोर्ट तय करेगी कि सत्येंद्र जैन का क्या होगा, क्या वो जेल में ही रहेंगे या फिर आम आदमी पार्टी जिस तरीके की कोशिशें कर रही है कि उन्हें जमानत पर बाहर किसी तरीके से लाया जाए, क्या जमानत पर बाहर आएंगे। ये फिलहाल सवाल हैं जो इस पूरे मामले में बने हुए हैं। लेकिन सवाल यही है कि ईडी ने न सिर्फ इस पूरे मामले में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है, बल्कि आपको ये भी बता दें कि उनके करीब 7 ठिकानों पर ईडी ने बीते दिनों छापेमारी भी की थी,
जिसमें बड़ी संख्या में कैश बरामद हुआ था। करीब 2 करोड़ रुपए का कैश जो है वो सत्येंद्र जैन उनके करीबी के ठिकानों से मिला था। इसके अलावा चांदी और सोने के सिक्के भी ईडी ने जब्त किए थे और उस वक्त भी पूरी आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि ये सत्येंद्र जैन के पैसे नहीं हैं, सत्येंद्र जैन इस तरीके के व्यक्ति नहीं हैं। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में जिस तरीके से कोर्ट का लगातार फैसला सामने आ रहा है, जहां साफ तौर पर ईडी की ये मांग है कि सत्येंद्र जैन को ज्यादा से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रखा जाए ताकि उनसे पूछताछ हो, और पूछताछ अगर हो तो इस पूरे मामले का खुलासा हो सके कि आखिर किस तरीके से इन शेल कंपनियों के जरिए ये पूरा घोटाला किया गया है। क्या इसके तार जो हैं वो दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंच रहे हैं? ये सवाल है जो लगातार सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, नरेश बालियान जो कि विधायक हैं, लगातार तिलमिलाए हुए हैं। तमाम नेताओं के ट्वीट सामने आ रहे हैं। सत्येंद्र जैन के बचाव में ट्वीट करते हुए केंद्रीय जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों को तोता केंद्र सरकार का करार दिया जा रहा है। इस तरीके के ट्वीट लगातार सामने आ रहे हैं। तो किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई से आम आदमी पार्टी तिलमिलाई हुई है, ये लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल 30 मई के बाद से सत्येंद्र जैन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जेल में बंद हैं। वो ईडी ने न्यायिक हिरासत जो है, अब ईडी की न्यायिक हिरासत में वो पहुंच गए हैं, यानी रिमांड लगातार बढ़ रही हैं। और लगातार जब रिमांड बढ़ रही हैं तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं, केजरीवाल की बौखलाहट भी बढ़ रही है। ये लगातार उनके बयानों से समझा जा सकता है और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम नेताओं के ट्वीट इस पूरे मामले पर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, तजिंदर पाल सिंह बग्गा जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है जिस तरीके से दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत सत्येंद्र जैन की बढ़ा दी है। उस पर उन्हें ट्वीट करते हुए लिखा है कि जो केजरीवाल का यार है तिहाड़ का मेहमान है। तो इस तरीके से ट्वीट किया गया है, यानी बीजेपी तंज कसने का कोई मौका आम आदमी पार्टी पर छोड़ना नहीं चाहती है। जिस तरीके से लगातार ट्वीट सामने आ रहे हैं, आदेश गुप्ता जो कि दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं और लगातार बीजेपी के तमाम नेता सत्येंद्र जैन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि चूंकि वो स्वास्थ्य मंत्री हैं तो उन्हें तुरंत पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, स्वास्थ्य मंत्री के पद से हटाया जाए। ये तमाम मांग जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है और इस तरीके से लगातार बयानों का दौर जारी है। लेकिन वहीं आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत बढ़ रही है, ईडी की हिरासत में लगातार वो हैं। और इस बीच खबर ये भी सामने आई थी कि सत्येंद्र जैन की तबीयत भी खराब हुई थी और उसके बाद उन्हें आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां सत्येंद्र जैन को लेकर आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं एक पाखंड रचने की भी कोशिश की। तमाम ऐसी फोटोज आम आदमी पार्टी की ओर से शेयर की गई जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई कि ईडी की हिरासत में सत्येंद्र जैन की क्या हालात है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपने मंत्री, अपने नेता को बचाने के लिए हथकंडे अपना रही है। लेकिन फिलहाल सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम नहीं हो रही है और एक के बाद एक ईडी का शिकंजा इस पूरे मामले में गहराता जा रहा है। ईडी ने यह भी जानकारी दी है कि सत्येंद्र जैन को लेकर दलील दी कि रिमांड के बाद लाला शेर सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के परिसरों की तलाशी ली गई। तलाशी में यह पता चला है कि सत्येंद्र जैन उसके अध्यक्ष थे। तो जो सत्येंद्र जैन से जुड़े ठिकाने हैं, जो उनसे जुड़े उनके करीबी लोग हैं, जिनका नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है, तमाम की तलाशी जो है वो लगातार ईडी ले रही है। और ईडी ने यह भी जानकारी दी थी कि दस्तावेजों के मुताबिक जैन और उनकी पत्नी दोनों ट्रस्ट के सदस्य हैं और साथ ही वैभव और अंकुर जैन उनके बेनामीदार थे। बेनामीदारों से बड़ी मात्रा में नकदी मिली है। बताया यह भी जा रहा है कि नकदी लगभग 2 करोड़ 85 लाख रुपए की है और साथ ही करीब 2 किलोग्राम सोना जो है वो ईडी ने इस छापेमारी के दौरान जब्त किया था। रजिस्टर
रजिस्टरों में कई और प्रकार की एंट्री इन सब को लेकर मिली है। क्या ही तमाम दस्तावेज जो हैं वो ईडी ने हासिल किए हैं, तमाम कैश और सोना ये बरामद किया है। तो इस छापेमारी को भी आम आदमी पार्टी फर्जी बता रही है। फर्जी केस में सत्येंद्र जैन को फंसाया जा रहा है। इस तरीके के आरोप लगातार दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता लगा रहे हैं। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि सत्येंद्र जैन फिलहाल जेल में रहेंगे और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कहीं न कहीं उनकी तिलमिलाहट, उनकी घबराहट लगातार इस पूरे मामले में देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल अब भी यही बना हुआ है कि क्या सत्येंद्र जैन इस पूरे मामले में सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा है? क्या असली आका कोई और है? जिस तरीके का दावा सोशल मीडिया यूजर्स कर रहे हैं, ये सवाल है जो जाहिर तौर पर ईडी की जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।